वेलकम बैक ऑन ग्रेड स्टडी। तो आज की हमारी क्लास रहेगी डिविजिबिलिटी के ऊपर या फिर भाजकता के ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप की क्लास या फिर ये जो कंसेप्ट है, जो भाजकता का कंसेप्ट है, इसके ऊपर मैं पहले भी क्लासेस बना चुका हूँ, लेकिन इस सीरीज में ये हमारी वो क्लास रहेगी। ठीक है, किसी बच्चे ने अगर वो सीरीज नहीं देखी है, वो क्लास नहीं देखी है, तो वो आज इस क्लास में उन कॉन्सेप्ट्स को सीख सकता है। चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं भाजकता क्या है, किस तरीके से हमारे एग्जाम में ये आती है। चलिए, तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ भाजकता, या फिर इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट। अब हिंदी में इसे कहा जाता है भाजकता, भाजकता। ठीक है, भाजकता। अब देखिए, जब भाजकता या फिर डिविजिबिलिटी की बात की जाती है तो इसमें हमें रूल्स देखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दो की डिविजिबिलिटी या फिर दो से भाजकता किस तरीके से चेक की जाती है, तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वही चेक करने होते हैं। वो आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपके क्वेश्चन में जो टाइमिंग है वो रिड्यूस होगी। कहने का मतलब है, जैसे आप किसी कैलकुलेशन को कर रहे हो, अगर उस कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हो और उस क्वेश्चन में बाई चांस आप डिवाइड करके चेक कर रहे हो, तो आप देख के बता सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन आपका 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो उसके एक छोटे पेट से रूल होते हैं, वही आज हम इस क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम एक चीजें सीखेंगे। मैं एग्जांपल देके आपको चीजें बताऊंगा, फिर आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, अच्छा मैं किस तरीके से चीजें बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली जो चीज है वो हम देखेंगे, वो क्या है, दो से। दो से का मतलब है हम चेक करेंगे दो से भाजकता का नियम, दो से किस तरीके से भाजकता चेक की जाती है। देखिए, जब भी आपको चेक करना है कि दो से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है, इसका एक बेसिक सा रूल है। क्या है, आपको क्या चेक करना है, लास्ट डिजिट या फिर लास्ट अंक क्या होना चाहिए, या तो वो दो होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए, या फिर इस तरीके से लिख लो, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, या तो वो जीरो हो और वो आपका टू का मल्टीपल हो, या फिर टू का मल्टीपल हो। कहने का मतलब आप इसको और भी इलेबोरेट कर सकते हो, या तो जीरो हो, दो, चार, छ, आठ। मीन अगर किसी नंबर के लास्ट में, किसी नंबर की इकाई के अंक में ये अंक या फिर ये संख्याएं आती हैं, तो आप उसको देख के बता सकते हो कि ये जो नंबर है आपका दो से बिल्कुल कट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहां पे मैं मान रहा हूं, जैसे है मेरे पास 20698। अब देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि ये दो से कटेगा कि नहीं कटेगा। अभी मैंने ऊपर बताया क्या करना है, सिर्फ चेक करना है कि उसका यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक आपका दो से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो यहां पर आप देख पा रहे होगे, ये जो मेरे पास संख्या है, इसका जो इकाई का अंक है वो 8 आ रहा है। तो इकाई का अंक 8 आ रहा है, ऊपर मैंने बताया अगर ऐसा नंबर आ जाए इकाई का अंक जो दो से कटता है, तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा नंबर आपका दो से डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे पूरा डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बता सकता हूं कि ये दो से कटेगा। ठीक है, आपको ट्रेडिशनल मेथड या फिर इस तरीके से चेक नहीं करोगे, वो लास्ट में बताओगे कल परसों जाके सर नहीं ये कट रहा है टू से। ठीक है, तो ये हमें पता चल रहा है क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है या फिर इकाई का जो अंक है वो हमारा दो से कट रहा है। ठीक है, अब इसी में अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल पूछूं, जैसे आ गया 200, तो क्या 200 आपका दो से कटता है, बिल्कुल कटता है। देखो जीरो आ रहा है ना, और वैसे भी 200 टू का मल्टीपल ही होता है, तो ये भी कटेगा। क्लियर है। अब एक और एग्जांपल यहां पर मैं डाल देता हूं, जैसे 10098667, तो क्या ये नंबर मेरा दो से कटेगा, हाँ या ना, नहीं कटेगा। देखो इसका इकाई का अंक क्या है सर, 7 है, तो ये दो से तो नहीं कट सकता, क्योंकि किसी भी नंबर को मुझे चेक करना है ये दो से कटेगा या नहीं कटेगा, तो उसकी भाजकता का नियम क्या है, ये नंबर होने चाहिए उसके इकाई के अंक पे। तो ठीक है, क्या है, नहीं है, तो मुझे पता चल गया कि ये नंबर मेरा दो से नहीं कटेगा।
क्लियर है? तो ये हमारी 2 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है। चलिए अब नेक्स्ट हम सीखेंगे आपका 3 से भाजकता का नियम किस तरीके से होता है। 3 से चेक करेंगे भाजकता का नियम। अब 3 से काफी आसान है, कुछ नहीं है, बेसिक सी चीज है। देखिए अगर मुझे चेक करना है कि कोई नंबर 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास नंबर है उस नंबर के मैं अंकों को, मीन जितने भी अंक होंगे ना, उन अंकों को मैं जोड़ दूंगा, आपस में प्लस कर दूंगा। लास्ट में मेरे पास जो नंबर आएगा उस नंबर को मैं 3 से डिवाइड करके देखूंगा। अगर वो कट गया तो कट जाएगा पूरा का पूरा नंबर, नहीं तो नहीं कटेगा। एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले मैं लिख देता हूं, जैसे सम ऑफ digits must be divisible by 3, then whole number, ठीक है, then whole number divisible by 3। अब ये क्या लिखा है, ये मैंने कहा है कि जो आपके पास नंबर दिया होगा ना उसके अंकों को जोड़ना है। अगर वो अंकों का जोड़ जो सम आएगा वो 3 से कटना चाहिए, अगर कटता है तो पूरा का पूरा नंबर कटेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। मस्ट द सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। इन 3 से जो सम है या फिर जो उनका योग है वो कटेगा, तो जो पूरा नंबर हमारे पास होगा वो 3 से कट जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, तब थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी आपको कि मैं क्या चीज कहना चाहता हूं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कोई नंबर मान लेता हूं 6 3 9 1 2। अब देखो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नंबर मेरा 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आप क्या करोगे, आपको बस कुछ नहीं करना, इसके जो अंक हैं जैसे 6 3 9 1 2, ये जो अंक हैं इन अंकों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो ये देखो 6 + 3 + 9 + 1 + 2, ये जो चीजें लिखी हैं इनको आपस में जोड़ो। जो लास्ट में नंबर आएगा ना वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, फिर 3 से कटना चाहिए। कैसे, देखो 6 3 9, ठीक है, 9 और 9 18 हो गया, और यहां से 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, 3 यहां पे और जोड़ दो, यहां से आ गया 21। तो कुल मिला के इन अंकों का जो योग मेरे पास आया 21। अब बताओ क्या 21 आपका 3 से कटता है कि नहीं कटता है? बिल्कुल आप बोलोगे सर 3 से 21 चला जाता है। तो अगर ये कट रहा है तो मीन ये पूरा का पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे देखते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मैं मान रहा हूं 6 9, यहाँ पे 1 लिख लो, एंड यहाँ पे आपका आ गया 2, और यहाँ पे मैंने मान लिया 0, और यहाँ पे मैंने मान लिया 7। तो ये मेरे पास कोई नंबर है, मुझे चेक करना है क्या ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो पहला स्टेप क्या है, इन अंकों को जोड़ो। अगर वो नंबर जो लास्ट में आता है 3 से कटता है तो पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। देखो 9 और 1 10 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया 8, और 18, 18 और 7 कितना हो गया 7 7 14 15, तो ये आ गया 25। तो देखो 25 क्या 3 से कटता है? नहीं कटता है। तो मतलब कि ये जो नंबर है ये हमारा 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, बस यही 3 का रूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे आपका 4 से भाजकता का नियम। 4 से डिविजिबिलिटी या फिर भाजकता किस प्रकार चेक की जाती है। तो कुछ नहीं है, 4 का क्या है, याद रखो मुझे चेक करना है कि कोई नंबर 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। मैं क्या करूंगा, जो भी नंबर मुझे दिया होगा ना उसके लास्ट के 2 अंक, क्या बोला, लास्ट के 2 अंक चेक करने हैं कि वो 4 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। अगर कट रहे हैं तो पूरा पूरा नंबर कटेगा, अगर नहीं कट रहे हैं तो नहीं कटेगा। चलिए देखते हैं, मैं लिख देता हूं जैसे लास्ट 2 digits of number must be divisible by 4। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं, तब आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने माना
4021 मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर मेरा 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो मैंने बोला कि लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट देखो 16 आ रहे हैं। क्या 16 आपके 4 से कटते हैं? बिल्कुल कटते हैं। तो पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये पूरा का पूरा नंबर आपका 4 से भी कट जाएगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 496850 क्या ये नंबर मेरा 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अब देखो इसके लास्ट के 2 डिजिट देखो 02 आ रहे हैं, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, मुझे पता ही चल रहा है ये 4 से नहीं कटता, ये पूरा का पूरा नंबर नहीं कटेगा। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। बस ये 4 का नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 5 से। अब 5 से भाजकता किस प्रकार चेक की जाती है? 5 का काफी आसान है, वो तो बस आप देख के बता दोगे किस तरीके से। लास्ट डिजिट, ठीक है, डिजिट मस्ट सॉरी मस्ट बी 0 और 5। यदि किसी अंक या फिर यदि किसी नंबर की, पूरे नंबर की इकाई का अंक या फिर यूनिट डिजिट कितना हो आपका, या तो 0 हो या फिर 5 हो, इन दोनों में से कोई भी होगा तो आप डायरेक्ट बताओगे ये 5 से तो कट ही जाएगा। बस इतना सा रूल है इसका। एग्जाम्पल के लिए चलिए लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे 1 0 9 3 4 6 4 5 6 0। बताओ कि ये 5 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। देखो 0 आ रहा है तो ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे 1 3 9 8 7 0 6 1। क्या ये 5 से कटेगा? नहीं, ये 5 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में आपका इकाई का अंक 5 या 0 नहीं आ रहा है, तो ये नहीं कटेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9 3 5 6 8 8 5। क्या ये कटेगा? बिल्कुल ये कटेगा क्योंकि इसका अंक, जो इकाई का अंक है वो 5 आ रहा है, तो ये आपका 5 से कट जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 से। अब ये भी आसान है। 6 से भाजकता किस प्रकार चेक की जाती है? अब इसका बड़ा बेसिक सा रूल है, वो क्या है, आपको बस चेक करना है कि वो नंबर आपका 2 और 3 से दोनों से भाजकता शो कर रहा होगा। मीन वो 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। अगर कटता है तो 6 से भी कटेगा। क्लियर है? हाँ, अगर किसी एक नंबर से कट रहा है और एक से नहीं कट रहा है तो फिर नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 3। अब 2 और 3 ही क्यों? इसका कारण है, जैसे 6 है ना, अगर मैं 6 को तोड़ना चाहूं तो 6 इस तरीके से टूटता है, 2 और 3 में टूटता है। ठीक है, तो इसीलिए 2 और 3 से चेक की जाती है। क्लियर है? चलिए एग्जांपल से देखते हैं, तब क्लियरिटी आएगी आपको। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, कोई नंबर है 6 3 2 1 0। मुझे चेक करना है क्या ये नंबर मेरा किससे कटेगा, 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 और 3 से भाजकता चेक करूंगा। कैसे? 2 से भाजकता चेक करो, अभी पीछे सीखी, लास्ट में 0 या फिर 2 का मल्टीपल होना चाहिए। 0 आ रहा है तो 2 से भाजकता तो क्लियर है। अब 3 से चेक करनी पड़ेगी, क्या ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 3 से क्या बताया है, अंकों को जोड़ो, जो नंबर आएगा वो अगर 3 से कटा तो ये भी कट जाएगा। तो देखो 6 3 9 10 11 12 और 0 का 0 ही होता है, 12 आ गया। तो 12 के 3 से कटता है तो 3 से भी कट रहा है। तो मुझे पता चल गया ये जो नंबर है ये 6 से भी कट जाए। क्लियर है? चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी मान लो, जैसे 1 0 2 3 6 9। चलिए यही देखते हैं, जैसे मेरे पास कोई नंबर ये है, तो मुझे चेक करना है कि ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो मैं क्या करूंगा, 2 और 3 से भाजकता चेक करूंगा। अब देखो क्या ये 2 से कट सकता है, इसका इकाई का अंक 0 या फिर 2 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, तो 2 से नहीं कटेगा। क्या मुझे आगे 3 से चेक करने की जरूरत है? नहीं है। अगर किसी भी एक नंबर से नहीं कटता है तो पूरा का पूरा नंबर आपका 6 से नहीं कटेगा।
बस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे 7 से। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। 7 से भाजकता किस प्रकार चेक की जाती है? 7 से भाजकता किस प्रकार चेक की जाती है? तो 7 से भाजकता हम कैसे चेक करते हैं? देखो, इसका बेसिक सा रूल है। आप क्या करोगे, जो नंबर मेरे पास आएगा उसके आखिरी अंक को उसको 2 से भाग दोगे, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मीन उसका दुगना करोगे और बचे हुए अंकों में से माइनस कर दोगे। चलिए मैं यहाँ पे लिख के बताता हूं, करके बताता हूं कि किस तरीके से करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई मैं क्वेश्चन मानता हूं, जैसे 38906। चलिए जैसे ये मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है, मुझे चेक करना है ये नंबर मेरा 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो मैं कैसे चेक करूंगा? तो इसका स्टेप क्या है, मैं यहां पे करके बता रहा हूं, आप अपने एंड से नोट्स में लिख सकते हो। कैसे? ये देखो, इसका जो लास्ट का अंक है ना, इसको आपने बस दुगना करना है। तो मैंने इसको दुगना कर दिया, कितना आ जाएगा? 12 आ गया। 12 आ गया। अब इस 12 को बचे हुए बच कितने गए? ये बच गए। तो ये जो बच गए इनमें से माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहां पर मैं माइनस करके बताता हूं आपको, जैसे 3890 और इसमें से 12 को आपने घटा देना है। तो कितना आ जाएगा? 3 8 7 और 8 आ जाएगा। अभी भी ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, अभी भी मुझे पता नहीं चल रहा कि ये 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो क्या करना है, फिर उस अंक का या फिर उसी नंबर के इकाई अंक को दुगना कर दो। तो 8 को दुगना कर दो, कितना आ जाएगा? 16। अब इस 16 को बचे हुए नंबर से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक और कलर ले लेता हूं, जैसे 3 8 7, इसमें से 16 को घटा दो तो कितना आ जाएगा? 1 7 3। अब देखो क्या ये कट रहा है? अब भी फिर आप बोलोगे सर अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है, तो क्या करना है, फिर से इसको दुगना करो, इसके इकाई को अंक को 2 आ जाएगा। तो जो आया उसको बचे हुए अंक में से घटा देना है। तो चलिए चेक करते हैं, 33 माइनस का 2 कितना आ जाएगा? 35। तो अब मुझे बताओ क्या 35 7 से कटता है? बिल्कुल सर, जो 35 है वो 7 के टेबल में आता है। तो मुझे क्या पता चला, ये जो पूरा का पूरा नंबर है आपका 7 से कट जाएगा। हाँ, अगर ये स्टेप फॉलो करते करते आपको ऐसा कहीं पे भी पता चल गया ना कि ये 7 से कट जाएगा, तो आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिकली आंसर दे सकते हो। क्लियर है? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं इसी का, वो करते हैं, फिर नेक्स्ट शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। चलिए जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं 12915। चलिए इसको चेक करेंगे हम कि ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्या करना है, इस जगह को छोड़ दो, इस अंक को उठाओ, इसको दुगना करो, कितना आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 2 10 आ गया, और बचे हुए में से घटा दो तो कितना आ जाएगा? यहां से 1 2 8 और 1 आ गया। अभी भी नहीं पता चला, तो इसके इकाई के अंक को दुगना कर दो और बचे हुए में से यहां से 2 आ जाएगा, घटा दो तो कितना आ जाएगा? 1 2 6। अभी भी नहीं पता चला, तो इसके इकाई को अंक को दुगना कर दो, 2 मल्टीप्लाई 6 12, तो 12 में से 12 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 0। तो अगर 0 आ रहा है तो मतलब कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, जैसे डायरेक्ट 126 को डिवाइड करके देखो, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7, तो कितना आ जाएगा? 7 5 12, और यहाँ से आ जाएगा 7 7 जा 40, 7 8 जा 56, ठीक है। तो ये कट जाएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे 8 से। अब इसके भी एग्जांपल्स हम चेक करेंगे, ठीक है। 8 से भाजकता का नियम आसान है ये भी। अब जैसे आपने 4 के केस में याद किया था ना कि लास्ट के 2 देखने हैं, तो 8 में कुछ नहीं है, लास्ट के 3 देखने हैं, बस ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहले लास्ट के, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो मीन उस अंक के आखिरी के 3 नंबर 8 से कटने चाहिए, तब वो आपका नंबर 8 से कट जाएगा। तो कैसे? एग्जांपल के लिए 2196
0। चलिए इसको चेक करके देखते हैं क्या ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो मैंने क्या बोला, आपको पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना है, लास्ट के 3 देखो बस, इसको चेक करो, अगर ये कट गए तो ये पूरा नंबर कट जाएगा। तो देखो अगर मैं डिवाइड करता हूँ 960 को 8 से, तो क्या करूंगा, 8 वन 8, 1 16 आ जाएगा, 8 टू 16 कट गया, तो पूरा का पूरा नंबर हमारा 8 से कट गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 60896। अब इसको चेक करेंगे, अब कुछ नहीं है, सेम वही चीज करनी है, लास्ट के 3 अंक देखो, तो 8 तो चला ही जाता है, फिर 8 वन 8 16, तो ये भी कट जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते थे। क्लियर है? चलिए अब हम चेक करेंगे 9 से, कि 9 से भाजकता किस प्रकार चेक की जाती है, या फिर 9 से। अब ये भी आसान है, मैं अगर बोलूं कि आपने सीखी हुई है तो फिर कैसे, अभी जो हमने 3 का पढ़ा ना, जैसे कि 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है, तो सेम बस 9 की भी वैसे की जाती है। अंकों को जोड़ो, अगर वो संख्या 9 से कट रही है तो ये भी कट जाएगी। क्लियर है? तो यहां पे मैं लिख देता हूं सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो इतने लिखता हूं मैं, कि अगर मैं अंकों को जोड़ूंगा उस संख्या की और वो अंक 9 से कट गए तो 9 से नंबर कट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे 3 8 3 4 9, चलिए ये मैंने मान लिया कोई मेरे पास नंबर है, तो मुझे चेक करना है कि ये 9 से कटेगा नहीं कटेगा। तो कुछ नहीं है, अंकों को आपस में जोड़ दो। ठीक है, तो जैसे देखो 9 बना लेता हूं मैं, ये 3 6 6 4 10 और 18 18 और 9 9 9 18 17 27। ठीक है, तो क्या 27 9 के टेबल में आता है? बिल्कुल सर आता है। तो ये पूरा का पूरा नंबर आपका 9 से कट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक और नंबर लेते हैं, 158238। अब इसको चेक करेंगे, क्या ये 9 से कटेगा? सेम वही मेथड लगाओ, अंकों को जोड़ो, जो नंबर आया उसका आपका 9 से कटना चाहिए वो नंबर। चलो देख लेते हैं, जैसे 8 और 1 9 हो गया, फिर 5 और 5 10 18, 8 8 16, ये कितना आ गया 26। तो क्या 26 आता है? नहीं, ये नहीं आता है, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, चेक कर लो, ये देखो 8 और 1 9 हो गया ना, यहां से 5 5 10 18, और ये नहीं कटेगा। क्या 26 आ रहा है? तो ये हमारा नहीं कटेगा। ये 8 9 हो गया, ठीक है 9, अच्छा ठीक है 5 कर रहा हूं मैं, कट जाएगा कट जाएगा। देखो मुझसे गलती हो सकती है तो आपको भी, आपसे भी हो सकती है। प्लस ध्यान से करना है, ठीक है, यहां से 9 आ गया, ये आपका 10 हो गया, 19 हो गया, और 8 8 8 16 17 27 27 ही आ रहा है, कट जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कट जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर 10 कर रहा था, ठीक है 27 आ रहा है, कट जाएगा। हाँ अगर मानो अगर ऐसा होता, यहाँ पे मैं 2 लिख देता, अब बताओ, अब नहीं घटेगा। ठीक है, यहां से 10 हो गया, यहां से 10 10 20 हो गया, और 28 आ रहा है, क्या 28 आता है? नहीं आता है, तो नहीं घटेगा। ठीक है, चलिए अब हम चेक करेंगे 10 से, कि 10 से भाजकता का नियम क्या है। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, एकदम पहचान जाओगे आप। कैसे? लास्ट डिजिट मस्ट बी 0, बस खत्म। ठीक है सर, कैसे खत्म? देखो किसी भी अंक में या फिर किसी भी सॉरी नंबर में उसका एक अंक 0 होना चाहिए, अगर 0 है तो कट जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ भी मान लो, ये तो सिंपल ही है, 1 0 2 0, क्या कटेगा? बिल्कुल सर 0 आ रहा है तो कट जाएगा। 1 9 8 6 3 0 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। और 1 8 2 3 6 6, क्या ये कटेगा? नहीं, ये नहीं कटेगा, क्योंकि 0 नहीं आ रहा है ना, तो पॉइंट में आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा नहीं घटेगा। तो 10 आसान है। अब लास्ट हमारा जो टाइप है वो है हमारा 11 से, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, ये बच्चे गलती करते थे। 11 से भाजकता किस तरीके से चेक की जाती है, ठीक है, पहले सीख लो। देखो कोई भी जो अंक होता है ना, उसके जो अंक हैं वो
या तो इवन प्लेस के ऊपर होते हैं या फिर ओड प्लेस के ऊपर होते हैं। सम या फिर विषम स्थान के ऊपर होते हैं, वो हम सीखेंगे। उन अलग अलग स्थानों के ऊपर जो नंबर होंगे उनको आपस में प्लस करेंगे और डिवाइड करके देखेंगे, या तो 0 आना चाहिए या तो वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ even and odd place number must be 0 or multiple of 11। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है मैं अभी बताता हूं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि क्या एग्जांपल है। ठीक है, फिर इंप्लीमेंट करते हैं कि किस तरीके से होगा। जैसे 5 2 6 3 5, जैसे ये मेरे पास कोई नंबर है, मुझे चेक करना है ये मेरा 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो सबसे पहला काम पता क्या आपका, सबसे पहला काम ये है कि आपको ये पता करना है कि सम स्थान पर कौन नंबर है और विषम स्थान पर नंबर कौन सा है। कैसे करेंगे, ये देखो 1 2 3 4 5, मैंने इसकी नंबरिंग कर दी। अब ये देखो ये 1 के ऊपर बैठा है तो ये विषम है, ये 2 के ऊपर बैठा है तो ये हमारा सम स्थान के ऊपर है। तो इसी तरीके से विषम वाले अलग कर लो, तो 5 6 और 5। ठीक है, तो इनको साइड में लिख लिया, और जो सम वाले हैं उनको अलग कर लो, 2 और 3। ठीक है, तो इनको आपस में जोड़ो और डिफरेंस चेक करके देखो, या तो वो डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। जैसे यहां से कितना देगा 16 और यहां से कितना देगा 5। अब बड़े में से छोटा घटा दो, कितना देगा 16 माइनस 5 11। अब देखो क्या 11 11 का मल्टीपल है या फिर 0 आ रहा है, 0 तो नहीं है, 11 का मल्टीपल है। तो ये जो मेरे पास नंबर आया ये मेरा 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, तब आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, अपने एंड से निकालने की कोशिश करो। 2 2 4 4 5 5। अब देखो ये नंबर कैसे करेंगे चेक, कुछ नहीं है, पहले नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ओड वाले ये हैं और इवन वाले ये हैं। ठीक है, तो इनको उठाओ, अलग लिखो और चेक करके देखो। जैसे 2 4 और 5 यहां से आ गया, और इनको प्लस करो 5 6 11 आ जाएगा। ठीक है, और इनको अलग लिख लो, कितना आ गया 2 4 और 5, यहां से भी 11 आ जाएगा। इनको माइनस करो तो कितना आ जाएगा 0 0 आ रहा है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर हमारा किससे कट जाएगा 11 से कट। ठीक है, अब इसके आगे भी चीजें आती हैं लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। फिर जब 13 आता है ना उसमें ना प्लस नहीं करते, माइनस नहीं करते, उसमें प्लस कर देते हैं। वो 7 से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए हम इससे आगे चीजें नहीं करते हैं। ठीक है, तो जितना यहां तक कर लिए उतना मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपने आज कुछ नया सीखा होगा। और हाँ, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारी एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वहां पे फ्री सेक्शन होगा, वहां पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा सेम डिटो पीडीएफ आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। चलिए फिर क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय हिमाचल।